शङ्खचक्रासिरम्याम् भक्ताभीष्टप्रदात्रीम् ऋतुमथनकरीं सर्वलोकैकवन्द्याम् सर्वालङ्कारयुक्ताम् शशियुतमुकुटां श्यामलाङ्गीं कृशाङ्गीं दुर्गां देवीं प्रपद्ये शरणमहमशेषापदुन्मूलनाय या
मोहन, चुराते मोहन। जब जब माखन चुराते मोहन, चुराते मोहन, चुराते मोहन। माखन मिश्री में तू दिखे, राधा तू दिखे। माखन मिश्री में तू दिखे, राधा तू दिखे। पतला दुपट्टा राधा मुँह दिखे, राधा मुँह दिखे। पतला दुपट्टा राधा मुँह दिखे, राधा मुँह दिखे। जब जब रास रचाते मोहन, रचाते मोहन, रचाते मोहन। जब जब रास रचाते मोहन, रचाते मोहन, रचाते मोहन। जब जब रास रचाते मोहन, रचाते मोहन, रचाते मोहन। जब जब रास रचाते मोहन, रचाते मोहन, रचाते मोहन। सारी गोपियों में तू दिखे, राधा तू। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायको वर्णानामर्थसङ्घानां वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे वाणी विनायको। परिवार पर लाइव रहेगा। कल से आज भी, आज का जो यात्रा का है वो भी कार्यक्रम आज शाम को पड़ जाएगा। और कल से जो कथाएं रहेंगी श्री राम कथा, वो यूट्यूब चैनल चिंताहरणी परिवार चैनल पर लाइव रहेगी। की विशेष कृपा जो आज आप सब इस कथा प्रांगण में बैठे हैं, विराजित हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। कर कथा को श्रवण करेंगे और उनके सहयोगी हम और आप सभी। महाराज, जैसे कि जीवन में एक बात सबको उतार लेनी चाहिए। ये बहन, ओ हेलो। माँ के गर्भ से कोई ज्ञानी जन्म नहीं लेता, कोई अज्ञानी जन्म नहीं लेता, कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर। तो शिशु वैसे ही जन्म लेता है जैसे सारी दुनिया सबने जन्म लिया है। परंतु इस संसार सागर में आकर हर गतिविधियों को जानकर और जिंदगी के नित्य नए अनुभवों को लेकर जीव का निर्माण होता है। तो परात्पर श्री राम की कथाएं हमारे जीवन को निर्मित करने वाली है, जीवन को आनंदित करने वाली है। महाराज, जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जी, जिनके जीवन की चर्चा पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और उसके तत्पश्चात फिर आरती होगी। महर्षि वाल्मीकि जी जो कि रत्नाकर नाम के एक ब्राह्मण थे, परंतु 10 मिनट की चर्चा है, ध्यान से सुने, आज का दिन पूर्ण कर दें। रत्नाकर नाम के ब्राह्मण थे जिन्होंने जन्म तो हुआ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में,
पर इनको कुछ भील उठाकर ले गए। महर्षि वाल्मीकि जी एक ब्राह्मण परिवार से हैं। रत्नाकर नाम का ब्राह्मण महाराज एक श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण कुल से जन्म लिया, परंतु ब्राह्मण कुल से जन्म लेकर के भी उपरांत अब इनको कुछ भील ले गए, और भील जब ले गए हैं तो क्या हुआ, इनका भीलों के यहां पर लालन पालन हुआ और फिर धीरे धीरे गतिविधियां बदल गई। चोरियां करना, जो भी मार्ग में लोग जंगल के मार्ग से जाते थे उनको मार देते थे, उनसे लूटपाट किया करते थे। अब एक बात ध्यान दीजिए, परात्पर प्रभु श्री राम की कृपा जब होती है तो एक लुटेरे को भी ब्रह्म के समान ऋषि बना देते हैं। महाराज लूटपाट किया करते थे, और जब लूटपाट किया करते थे लोगों को मारना, छीना झपटी, अब ये कोई श्रेष्ठ कर्म तो है नहीं, हाँ जी क्या ना जी, कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं। परंतु एक दिन संत नारद जी आए, और जब संत नारद जी मार्ग में आए तो नारद जी को इन्होंने पकड़ लिया, और नारद जी को पकड़ा तो नारद जी ने कहा भाई मेरे पास तो कुछ नहीं है। बोले महाराज कुछ तो होगा, बोले कुछ नहीं है। अच्छा तुम ये सब क्यों करते हो? और ये सिर्फ नारद जी ने प्रश्न महर्षि वाल्मीकि जी से नहीं किया, उस रत्नाकर ब्राह्मण से नहीं किया, ये प्रश्न हम और आप सबका है। तो नारद जी ने कहा कि बोले आप ये सब क्यों करते हो, लूटपाट, लोगों को मारना सताना, ये सब सारा कर्म क्यों करते हो, लोगों की हिंसा? उन्होंने कहा परिवार के लिए। तो आपको जिस कर्म का फल मिलेगा, जो पाप कर्म आप कर रहे हैं, क्या उसका फल परिवार भोगने के लिए तैयार है? आप जिस धर्मपत्नी के लिए कर रहे हैं, क्या वो इस फल को भोगेगी? क्या जिन बच्चों के लिए, क्या जिस माँ बाप के लिए जिस कर्म को कर रहे हैं, उसका फल इस पाप कर्म में सब सहयोगी है क्या? उन्होंने कहा ये तो मैं जानता नहीं। नारद जी ने कहा एक काम करो, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास ना हो, मुझे इस वृक्ष से बांध दो और अपने घर पूछ कर आओ। नारद जी को बांध कर चला और जाकर पूछा कि बोले प्रभु एक बात बताओ, पूरे परिवार से पूछता है, मैंने जो पाप कर्म किया क्या उसके हिस्सेदार आप सब हो? सारे परिवार ने मना कर दिया, और यही संसार की रीत है। पाप कर्मों के कोई सहयोगी नहीं होंगे। आप जिनके लिए दिन रात एक कर रहे हो, जिस परिवार के लिए इतना मेहनत मजदूरी कर रहे हो, वो एक भी इस कर्म के फल को भोगने को तैयार नहीं होगी। परिवार ने कहा हम क्यों भोगें भाई, तुम्हारी जिम्मेवारी है हमारा लालन पालन करना, आपने किया, अब कैसे कमा कर लाते हो वो आपकी जिम्मेवारी, आप कैसे कमा कर लाए। महर्षि रत्नाकर ब्राह्मण लौट कर आया, उसने कहा मेरा परिवार इस बात में सहयोगी नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि अब कुछ समझ में आया? बोले बिल्कुल सब कुछ समझ में आ गया, मैं सारा अब गृहस्थाश्रम का त्याग करता हूं। गृहस्थाश्रम का त्याग किया महाराज। उसके तदुपरांत नारद जी ने उनको एक राम नाम की दीक्षा दी, और राम नाम की दीक्षा पाकर अब महर्षि वाल्मीकि जी क्योंकि महाराज जीवन पर्यंत जिन्होंने सिर्फ मारकाट लूटपाट यही देखा, जैसे कर्मों में जीव लिप्त रहता है वैसा प्रभाव उस पर बना रहता है, चाहे वो कहीं भी चला जाए। तो बोले इसका प्रभाव आप पर रहेगा। महाराज राम नाम की दीक्षा तो ले ली, पर नारद जी के जाने के उपरांत महर्षि वाल्मीकि जी विचार करने लगे। बोले क्या कहा था, माँ पहले कहूं कि रा पहले कहूं? मरा मरा कहने लगे, और उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी एक पक्षी को मार दिया, जिसके तदुपरांत इनके मुख से श्री वाल्मीकि रामायण के प्रथम श्लोक का प्रारंभ हुआ।
बाकी वाल्मीकि जी महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास बनकर आए और जगत में रामचरितमानस का निर्माण कर जगत के जीवों का उत्थान का एक निर्माण कर दिया। तो इस कथाओं को हम और आप सभी कल सुनेंगे। आइए बोले रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, चिंता हरणी मैया की, सदगुरुदेव भगवान की, अपने अपने पितृदेव भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये अवधपुरी रामा अवधपुरी, ये अवधपुरी रामा अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। और अब आप लोगों को कहना है एक बार जोरदार, सीताराम सरकार की, कनक भवन की, सभी घूमते हुए कहेंगे क्या? मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, ये अवधपुरी रामा अवधपुरी, ये अवधपुरी रामा अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। आए गए रघुनंदन, आए गए रघुनंदन, सजवा दो द्वार द्वार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो वंदन बार, स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो वंदन बार, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। महाराज 9 दिन के लिए ये धाम अयोध्या, बिना आरती प्रसाद के कोई नहीं जाए, बस 1 मिनट की बात है, आरती प्रारंभ हो रही है। 9 दिन के लिए ये धाम अयोध्या जी बन चुका है। जैसे श्रीमद् भागवत जी का स्थापना जब हो जाती है, भागवत का आगमन जब हो जाता है और भागवत जी की स्थापना हो जाती है, तो वह धाम वृंदावन के तुल्य हो जाता है। गोपी इदम भक्तिम रसम पिबती सा गोपी। तो ऐसे ही जब श्री राम कथा का स्थापना हो जाए, तो जिस क्षेत्र में स्वर गुंजायमान रहता है राम कथा का, वो धाम अयोध्या के सामान्य हो जाता है। तो कल इस अयोध्या में आए और आनंद प्राप्त करें। आइए अब आरती करेंगे। कल तक के लिए जय जय सीता। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं, आरती उतारूं प्यारी तुमको मनाऊं, अवध बिहारी तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी
आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। बाम भागे सो वित जग जननी, बाम भाग शोभित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी। चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारूं, उन चरणों को सदा पखारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा नित शिव जी गाए। राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। बंधन करती दुनिया सारी। वंदन करती दुनिया सारी। उन चरणों में सिर को धारूं, उन चरणों में सिर को धारूं। हे राजा राम तेरी हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। अंजलि मले कर समन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करो ग्रहण करो महाराज। प्राण पे आम ही दोनों हाथों को उठा करके जयकारी लगाएंगे। बोली गजानन महाराज की, रामचरितमानस पाठ की, वाल्मीकि जी महाराज की, श्री तुलसीदास बाबा की, रामलला सरकार की, अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, चिंताहरणी मैया की, श्री गढ़ी हनुमान की, सीताराम सरपगार की, बालबंसी वाले की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अपने अपने स्थान पर घूमकर परिक्रमा कर लें।